बंधुओं, जीवन में होने वाली अनहोनी और अप्रत्याशित घटनाओं को आप टाल नहीं सकते हैं। वो घटनाएं जो एक झटके में आती हैं और आपका सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि थोड़े से प्रयास से आप उन घटनाओं को नैलिफाई कर सकते हैं, उनके प्रभाव को न्यूनतम कर सकते हैं। तो आपको जोर का झटका अगर आएगा भी तो बहुत वो धीरे से ही लगेगा। अभी क्या हुआ है आपके जीवन में कि 7.5 रूपी एक जोर का झटका आपके जीवन में आया और सब कुछ बिखर गया, आप सड़क पर आ गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे रामबाण उपाय बताऊंगा कि वास्तव में अगर आप उनको कर लेंगे ना तो जीवन में कभी भी लाइफ टाइम में आपको जोर का झटका नहीं खाना पड़ेगा। और यदि आप उनको कर लेते हैं तो लिख कर ले लीजिए कि जोर का झटका अब आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अर्श से एकदम फर्श पे आ जाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो मित्रों, अभी आपके साथ क्या हुआ, कुंडली में हमारे 9 ग्रह हैं राहु और केतु को मिलाकर। अब कभी ना कभी कोई ना कोई ग्रह खराब होता रहता है, अब कोई ना कोई ग्रह हमको झटका देता ही रहता है। तो कुंडली में 2 ग्रह जो इसके लिए कुख्यात हैं, बदनाम हैं झटके के लिए, वो 2 ग्रह हैं आपके शनि और राहु। और यदि शनि और राहु का संबंध किसी भी तरह से चंद्रमा से हो जाए तो फिर झटका बहुत तेजी से लगता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कुंडली में कि अगर शनि और राहु अकेले अकेले बैठे हैं तो बहुत बड़ा झटका जीवन में नहीं लगता, लेकिन अगर यह चंद्रमा के साथ हो गए तो झटका फिर बहुत तेजी से लगेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा या राहु के साथ शनि और चंद्रमा बैठे हैं, किसी भी तरह से इन तीनों का आपस में संबंध होता है, तो आप उस झटके से कैसे बच सकते हैं। तो पहली बात याद रखिए, चंद्रमा को लिक्विडिटी कहा गया है, तरलता। तो काहे की तरलता? केवल पानी की तरलता, पदार्थ की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तरलता का तात्पर्य है लिक्विडिटी, हार्ड कैश, लिक्विड मनी की। तो याद रखिएगा कि अगर आपके जीवन में कभी भी तरलता की कमी आ जाएगी, मतलब हार्ड कैश की, तभी जाकर के शनि और राहु आप पर अटैक करते हैं। आपने देखा होगा कि आप सबसे ज्यादा कब परेशान हो जाते हैं कि मुसीबत पूरे द्वार पे खड़ी है और तरलता 1% की नहीं है आपके पास, मतलब हार्ड मनी आपके पास, कैश मनी है ही नहीं। तो आप ये कहेंगे कि महाराज हम लोग तो इतना कम से कम कमाते हैं, भैया हम कहाँ से लाएंगे हार्ड मनी। तो आप ये याद रखिएगा, आपको करना क्या है, ये एक सूत्र याद रखिएगा कि आपकी चाहे जितनी कम से कम कमाई हो, आपको रोजाना वह पेटी या वह स्थान जहां पर आप अपना पर्स, वॉलेट, रुपया, पैसा रखते हैं, कम से कम एक 10 की नोट हमेशा रखना है। लक्ष्मी जी का एक चित्र रखिए, एक फोटो रखिए और बस आप 10 की नोट हमेशा रखते रहिए। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आप 10 से ज्यादा भी रख सकते हैं जैसी आपकी कमाई हो। तो लिक्विडिटी जो है वह हमेशा बना के रखिए। कभी भी जीवन में इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कोई बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, अपना सब कुछ बेच देते हैं, जितना भी लिक्विड मनी होता है सब करके उस कोई भी अवसर मिल रहा है उसको पूरा खरीदने की कोशिश करते हैं, और जरा सा भी उसमें ऊंच नीच हो गया ना तो बस लिक्विडिटी खत्म, चंद्रमा खत्म। तो शनि और राहु का आप पर अटैक हुआ और आप चले गए फिर अवसाद में, डिप्रेशन में। तो ये सूत्र पहला हमेशा याद रखिए कि आपको कभी लिक्विडिटी को खत्म नहीं करना है। अगर आप लिक्विडिटी को खत्म नहीं करेंगे, भले ही वो 10 रुपए की ही लिक्विडिटी क्यों ना हो, वो रोजाना आप कलेक्ट करते रहिए, तो लिक्विडिटी खत्म नहीं होगी तो चंद्रमा आपका कभी भी खराब नहीं होगा। चंद्रमा खराब नहीं होगा तो आप मन से हमेशा मजबूत रहेंगे, और मन से मजबूत रहेंगे तो शनि और राहु आपको बहुत ज्यादा तोड़ नहीं पाएंगे। अब दूसरा सूत्र याद रखिए ताकि जोर का झटका धीरे से लगे, वो है राहु। तो राहु क्या कहते हैं, राहु थोड़ी सी डिमांड आपसे रखता है, राहु बहुत थोड़ी। राहु आप जानते हैं कटा हुआ सर है,
तो राहु कहता है कि बस भाई दिमाग की बात मानो, दिल की ना सुनो, बस इतना सा काम कर लो, राहु आपसे खुश हो जाएगा। जैसे होता क्या है कि आपका दिमाग कहता है कि आपको ये बीमारियां हैं, तो भाई ये काम मत करो। दिमाग तो आपको यही कहता है ना, लेकिन दिल कहता है कि नहीं यार चलो थोड़ा सा आज लगा लेते हैं, पी भी लेते हैं। अगर हमें कोई बीमारी है, कोई वस्तु नुकसान करती है, चटर पटर वाला भोजन या मिठाई, तो दिल कहता है कि नहीं इसको भी खा लेते हैं। तो फिर क्या होता है, आप दिल से मजबूर हो जाते हैं, दिमाग की बात आप सुनते रहे नहीं है, जबकि दिमाग आपको कहता है कि ऐसा मत करिए। तो बस फिर यहीं पर राहु आपसे नाराज हो गया। तो राहु की बात मानिए, दिमाग की बात सुनिए, देखिएगा कभी भी जोर का झटका आपको नहीं लगेगा। लगेगा भी अगर जोर का झटका आता है तो आप बहुत आसानी से उसको एक प्रकार से सहन कर लेंगे। तो आपसे राहु केवल इतनी सी डिमांड रखता है, एक छोटी सी डिमांड राहु और रखता है कि राहु को गुप्तता कहा गया है, सिक्रेसी। राहु सब कुछ गुप्त रखता है। तो वो कहता है पेट की बात भी पेट में रहने दो, जितनी भी सीक्रेट बातें हैं किसी को बताइए नहीं। अगर आप उनका गाना शुरू कर देंगे तो फिर वो कहता है कि राहु फिर आपसे नाराज हो जाएगा। तो सिर्फ दो बातें राहु के लिए याद रखनी है, एक बात आपको गुप्तता रखनी है और दूसरा आपको क्या करना है, एक प्रकार से कि दिमाग की बात सुननी है, दिल की बात बहुत उतना नहीं मानना है। अब बात वहीं पे आ जाती है कि भाई शनि, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम शनि से डरते हैं, तो शनि आपसे बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रखता। शनि का कहना यह है कि आप हमेशा कर्मशील बने रहें और सत्कर्मों में लगे रहें। अगर आपने लालच, लोभ और माया ज्यादा किया तो यह शनि को पसंद नहीं। और देखिए शनि क्या है, गरीब और गरीबों का प्रतिनिधित्व के साथ मजदूर और सेवकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो कहता है कि जो आपसे कमजोर लोग हैं आप उनको सताएं नहीं, आप उन्हें मारे नहीं, उनका हक ना मारें आप, बस इतनी सी डिमांड है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो भी आपको जोर का झटका कभी नहीं लगेगा जीवन में। अब हम सूर्य के ऊपर आ जाते हैं। सूर्य की एक छोटी सी डिमांड है आपसे कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो केवल आपको इतना करना है कि दिन में आपको सोना नहीं है। जो लोग दिन में गहरी नींदें लेते हैं ना, वो सूर्य को पूरी तरह से खराब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। इतनी सी डिमांड है सूर्य की, एक छोटी सी डिमांड बस आप पूरी कर दीजिए सूर्य की, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मंगल क्या कहता है, मंगल सेनापति है, फील्ड वर्कर है। मंगल कहता है शारीरिक मेहनत जरूर करो, और मंगल को हृष्ट पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति है मंगल, तो मंगल खून का प्रतीक है। कभी भी कुछ ऐसा मत करिए कि आपके शरीर से पता चला खून की मात्रा कम होती चली जा रही है। तो छोटी छोटी डिमांड्स हैं। अब वह डिमांड कितनी बड़ी हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, यह आपकी जब कुंडली देखी जाएगी तो उससे ज्यादा पता चलेगा कि किसकी हमको कितनी डिमांड पूरी करनी है। तो यह कुंडली के विश्लेषण से पता चलेगा। आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर आपको दिया गया है। आप अपनी कुंडली को देखिए कि कौन ग्रह कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, उसी के अनुसार उपाय किए जाएं। आपको कभी भी जोर का झटका नहीं लगेगा जीवन में। धन्यवाद।